जगह ऐसी होती हैं जहां पर हम पहली बार जा रहे होते हैं और हमें वहां का रास्ता पता नहीं होता है। तो ऐसे में हम या तो रुक रुक कर किसी से रास्ता पता करते हैं या फिर हम घर पर कॉल लगाकर रास्ता पता करते हैं। लेकिन अगर आप एक बार सही तरीके से गूगल मैप चलाना सीख जाते हैं तो आप दुनिया की किसी भी जगह पर बिना रास्ता पता किए कहीं पर भी जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको गूगल मैप को सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही ईजी वे में सिखाने वाला हूं। तो कैसे आप गूगल मैप का सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये जानने के लिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दो बातें मेनली बताऊंगा। पहली कि कैसे हम गूगल मैप में किसी भी जगह की लोकेशन डालकर उस जगह पर कैसे पहुंच सकते हैं, और दूसरी कि अगर हमें गूगल मैप पर या व्हाट्सएप पर अपनी कोई पर्सनल लोकेशन शेयर करता है तो कैसे हम उसकी लाइव लोकेशन ट्रैक करते हुए उसके पास जा सकते हैं, या अगर हम अपने खुद की लोकेशन किसी को शेयर करते हैं जिससे कि कोई भी पर्सन हमारी लाइव लोकेशन ट्रैक करते हुए हमारे पास आ सके। तो चलिए अब जान लेते हैं कि गूगल मैप का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके मोबाइल में गूगल मैप एप्लीकेशन नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो सभी मोबाइलों में गूगल मैप एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल होता ही है। इसके बाद आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन शो होती है। इसमें आपको मैप्स के कई सारे टाइप्स मिल जाते हैं। जैसे कि आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ मैप के टाइप्स आ जाएंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ सैटेलाइट मोड को सिलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको काफ़ी HD क्वालिटी में यानी काफ़ी 3D क्वालिटी में आपको यहाँ पर मैप शो होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ तो आपको काफ़ी क्लियर क्वालिटी में यहाँ पर शो हो रहा है, यानी कि इसमें आपको काफ़ी क्लियर क्वालिटी में रास्ते, घर या जो भी इस मैप में जो भी आप जिस लोकेशन पर हो आपको काफ़ी क्लियरली इसमें दिख जाता है। लेकिन अभी हम फिलहाल बाई डिफ़ॉल्ट में ही मैप को चलाना सीखेंगे तो हम यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट में ही मैप को सेट कर लेते हैं। इसमें आपको कोई भी लोकेशन सर्च करने से पहले इस वाइट आइकन पर ज़रूर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी करंट लोकेशन पर आ जाएंगे और आपके मोबाइल की लोकेशन भी ऑन हो जाएगी। इसके बाद कोई भी लोकेशन सर्च करने के लिए आप यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे। आप जहाँ पर भी जाना चाहते हैं आप उस जगह के यहाँ पर नाम टाइप करेंगे। जैसे कि मान लो मुझे बिलासपुर जाना है तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा। जैसे ही आप यहाँ अपनी लोकेशन टाइप करेंगे तो आपको नीचे सजेशन में काफ़ी सारी लोकेशंस दिखाई जाएंगी। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना कि आप जो लोकेशन सर्च कर रहे हैं वो कौन सी स्टेट में है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बिलासपुर सर्च किया तो मेरे सामने यहाँ पर दो बिलासपुर शो हो रहे हैं, बिलासपुर उत्तर प्रदेश, बिलासपुर छत्तीसगढ़। आपको अपनी लोकेशन यहाँ पर सही तरीके से देख लेना है, क्योंकि काफ़ी सारी जगहें ऐसी होती हैं जिनका नाम बिल्कुल सेम होता है, लगभग उनके स्टेट चेंज हो सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस टाइप करना है। इसके बाद आप अपनी लोकेशन टाइप करके यहाँ पर सर्च करेंगे और जैसे यहाँ डायरेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस लोकेशन पर जाने का पूरा रास्ता खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ऊपर आपको कार, बाइक, बस के ऑप्शंस दिए गए हैं। आप इस लोकेशन पर जिस भी तरीके से जा रहे हैं आप इन ऑप्शन को चूज कर लेंगे। इन्हें चूज करने का ये फायदा है कि अगर आप कार को चूज करते हैं तो आपको कार के हिसाब से रास्ता दिखाया जाएगा। इसी तरह आप यहाँ बाइक को चूज करते हैं तो आपके सामने बाइक के हिसाब से रास्ता को शॉर्ट करके यहाँ पर दिखाया जाएगा। आप जिससे भी जा रहे हैं यहाँ पर चूज कर लेंगे। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपकी लोकेशन से जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ तक की कितनी दूरी है और आपको वहाँ पर जाने में कितना टाइम लगेगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि मैंने अपनी लोकेशन जो बिलासपुर सर्च की है वो मेरी लोकेशन से 13 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर मुझे 17 मिनट जाने में टाइम लगेगा। इसके बाद आप यहाँ स्टेप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर स्टेप आ जाएंगे। जैसे कि मेरे सामने यहाँ पर पहला स्टेप है कि मुझे सीधा चलना है, उसके बाद मुझे 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जाने के बाद लेफ्ट मुड़ना है, उसके बाद फिर मुझे टर्न बैक लेना है। इसी तरह आपने जहाँ की लोकेशन सर्च की है वहाँ तक के आपको यहाँ पर टर्न मिल जाएंगे। इसके बाद मैप में अपना रास्ता शुरू करने के लिए जाने के लिए यहाँ बस आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ का पूरा रास्ता खुलकर आ जाएगा। जैसे जैसे ही आप अपनी कार या बाइक से आगे बढ़ते रहेंगे ये डॉट यहाँ पर चलता रहेगा और आपको आगे का रास्ता बताता रहेगा। ऊपर आप
आपको यहाँ एरो मिल जाएंगे जो आपको गलियों में रोडों पर मुड़ने के लिए बताएंगे। यानी कि अगर कोई आपको टर्न लेना है, आपको अगर कहीं पर मोड़ पर मुड़ना है तो ये एरो ही आपको बताएंगे कि अब आपको यहाँ लेफ्ट जाना है या फिर राइट जाना है। और यहाँ पर आपको और भी कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक सर्च का आइकन दिया गया है। जैसे कि मान लो आप अपनी लोकेशन पर इस रास्ते से होते हुए जा रहे हैं और आपको जानना है कि आप जिस रास्ते से अपनी लोकेशन पर जा रहे हैं उसके आसपास कहाँ कहाँ पर पेट्रोल पंप पड़ेंगे, रेस्टोरेंट पड़ेंगे। जैसे कि मान लो मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ वहाँ पर मुझे किसी जगह पर पेट्रोल डलवाना है, या मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे उस रास्ते में पेट्रोल पंप कहाँ कहाँ पर नज़दीक में पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पेट्रोल स्टेशन को चूज़ कर लूँगा। तो अब मेरे इस लोकेशन पर जहाँ भी आसपास पेट्रोल पंप पड़ेंगे वो मेरे सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे। देखिए यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ मेरे आसपास में काफ़ी सारे पेट्रोल पंप्स पड़ रहे हैं। इसी तरह आपको अपनी लोकेशन पर जाने वाले रास्ते के आसपास किसी रेस्टोरेंट के बारे में जानना है तो आप यहाँ इस पर क्लिक करके यहाँ रेस्टोरेंट को चूज़ कर लेंगे। जाने वाले रास्ते के उसके आसपास जो भी जितने भी रेस्टोरेंट पड़ेंगे नज़दीक में वो आपके सामने यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। इसी तरह अगर आप यही सेम लोकेशन मैप के टाइप को चेंज करके सर्च करते हैं, जैसे कि मैं इस आइकन पर क्लिक करके यहाँ सैटेलाइट मोड को चूज़ कर लूँगा तो मुझे ये लोकेशन काफ़ी क्लियर दिखाई देगी, जिससे कि मुझे बहुत ही आसानी से पता चल रहा है कि मेरे रास्ते के आसपास कब क्या चीज़ पड़ रही है। यहाँ पर आप जूम करेंगे तो आपको ये भी यहाँ पर पता चल जाएगा कि आप जिस रास्ते से जा रहे हैं उसके आसपास कौन कौन से गाँव पड़ रहे हैं। जैसे कि मैं अपने इस रास्ते से होकर जा रहा हूँ तो यहाँ पर एक पुलिस चौकी पड़ रही है। इसी तरह मैं यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ तो मुजफ्फर सीट यानी कि कोई होटल वगैरह है। इसी तरह मैं अपने रास्ते से आगे बढ़ता रहूँगा और जूम करता रहूँगा तो मुझे पता चलता रहेगा कि मेरे रास्ते के आसपास कौन कौन से गांव या कौन कौन से शहर पड़ रहे हैं। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि आप गूगल मैप में किसी भी जगह का एड्रेस या नाम डालकर कैसे उस जगह पर पहुंच सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको इस मैप्स के दोनों टाइप्स को भी समझा दिया है। बाकी ये मैप्स आपको कुछ ज़्यादा काम के नहीं है, आपको सिंपली इन डिफ़ॉल्ट वाले या सैटेलाइट मोड पे ही गूगल मैप का यूज़ करना है। इसी से आप बहुत ही आसानी से गूगल मैप में रास्ता देख पाएंगे। गूगल मैप में मैं आपको अब एक और चीज़ सिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप किसी नई जगह पर हैं और आपको पेट्रोल डलवाना है या फिर एटीएम से पैसे निकालना है और आपको जानना है कि आपके आसपास सबसे नज़दीक में एटीएम कहाँ कहाँ पर हैं, तो आप अपने सबसे नज़दीकी चीज़ों को कुछ इस तरह से सर्च करेंगे। जैसे कि मान लो मुझे जानना है कि मेरे सबसे नज़दीक में एटीएम कहाँ कहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर सर्च में टाइप करूँगा एटीएम नियर मी। जैसे ही मैं एटीएम नियर मी लिखकर सर्च करूँगा तो मेरे आसपास जितने भी एटीएम्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। व्यू लिस्ट पर क्लिक करके मैं इन सभी एटीएम की लिस्ट देख सकता हूँ। जो भी आपकी नियर मी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आए वही एटीएम या वही जगह आपके सबसे आसपास होगी। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये पंजाब सिंध बैंक के एटीएम पर जाना पैसे निकालने के लिए। जानने के लिए बस मैं इस आइकन पर क्लिक करूंगा तो इस एटीएम पर जाने का मेरे सामने पूरा रास्ता खुलकर आ जाएगा। आपको उस जगह पर जाने में कितना टाइम लगेगा वो आपके सामने नीचे यहाँ आ जाएगा। आपकी लोकेशन से वो कितनी दूरी पर है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करके आप आसानी से अपने उस नज़दीकी चीज़ पर जा सकते हैं। इसी तरह अगर आपको अपने आसपास के सभी पेट्रोल पंप्स के बारे में जानना है तो या तो आप यहाँ सर्च कर लेंगे या फिर आपको यहाँ पर मेन्यू दिए गए हैं, आप सिंपली इस पर बस क्लिक कर देंगे तो आपके आसपास के सभी पेट्रोल पंप्स आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए मेरे सामने पूरी लिस्ट खुलकर आ चुकी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ओपन 24 आवर्स, यानी कि ये इस टाइम ओपन है। और मुझे यहाँ पर कॉल करने का भी ऑप्शन दिया गया है, या फिर मैं चाहूँ इस आइकन पे क्लिक करके डायरेक्टली इस पेट्रोल पंप पर जा सकते। नीचे यहाँ पर मुझे दूरी और इसकी टाइमिंग भी दे दी गई है। इस तरह से आप नियर मी टाइप करके अपनी नज़दीकी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल मैप में एक चीज़ और जान सकते हैं, जैसे कि आपको जानना है कि एक शहर से दूसरे शहर के बीच कितनी दूरी है और वहाँ पर जाने में कितना टाइम लगेगा। अब अगर मान लीजिए आपको गूगल मैप से ये जानना है कि आपकी लोकेशन से कोई दूसरी लोकेशन की कितनी दूरी है। जैसे कि मान लीजिए मुझे जानना है कि लखनऊ से आगरा कितनी दूरी पर है और लखनऊ से आगरा जाने में कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए बस आप यहाँ डायरेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और योर लोकेशन में आप अपनी लोकेशन कोई भी लोकेशन टाइप कर देंगे। जैसे कि मुझे लखनऊ से दिल्ली जाना तो मैं यहाँ टाइप करूँगा लखनऊ। नीचे चूज़ डेस्टिनेशन में मैं वो लोकेशन टाइप करूँगा जहाँ पर मुझे जाना है आगरा, तो मैं यहाँ आगरा टाइप कर दूँगा। जैसे ही मैं ये दोनों लोकेशन टाइप करूँगा तो इन दोनों लोकेशन पर जाने में कितना टाइम लगेगा
और वो कितनी दूरी पर है वो सब यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आ गया है कि लखनऊ से आगरा की जो दूरी है वो 333 किलोमीटर दूर है और लखनऊ से हमें आगरा जाने में 5 घंटे 41 मिनट लगेंगे। यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करके स्टार्ट पे क्लिक करके हम पूरा मैप देख सकते हैं। इसके अलावा गूगल मैप के होम पेज पर हमें और भी कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ हम गो पर क्लिक करेंगे तो हमने रिसेंटली जो भी कुछ सर्च किया होगा इस पर क्लिक करके हम डायरेक्टली उस लोकेशन को देख सकते हैं। यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे तो हमने गूगल मैप में जो भी लोकेशन को सेव करके रखा हुआ होगा, यानी कि कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ पर हम बार बार आते जाते रहते हैं और हम उसको गूगल मैप में सेव कर लेते हैं, तो वो हमें यहाँ पर शो हो जाती है। और यहाँ कंट्रीब्यूट पर क्लिक करेंगे तो आपको वो लोकेशन यहाँ पर मिल जाएगी जो लोकेशन आपने अपनी खुद की डाली हुई होगी। क्योंकि गूगल मैप में ये जो लोकेशंस डली हुई होती हैं, ये जो जगहें डली हुई होती हैं, इसमें से कुछ तो पहले की डली हुई होती हैं और कुछ तो पब्लिक अपनी खुद की लोकेशन डालती है। यानी कि किसी ने अगर अपनी कोई शॉप खोली या अपना कोई नया मकान बनाया और उसको गूगल मैप में डालना है तो वो आसानी से गूगल मैप में ऐड कर सकता है। अगर आपको भी अपनी शॉप या अपने घर की लोकेशन गूगल मैप में डालनी है तो इस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ अपडेट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको गूगल मैप के सभी अपडेट्स मिल जाएंगे। अब दूसरी मेन चीज़ हम गूगल मैप में ये सीखने वाले हैं कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड आपके पास आना चाहता है लेकिन उसको आपकी लोकेशन का आने का रास्ता पता नहीं है, तो कैसे आप उसको अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं जिससे कि वो आपकी लाइव लोकेशन ट्रैक करते हुए आपके पास आ सकें। तो आप अपनी लाइव लोकेशन दो तरीक़ों से शेयर कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप डायरेक्टली गूगल मैप से अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं, जिसके लिए पहले आप इस वाइट आइकन पर क्लिक करेंगे, अपनी करंट लोकेशन पर आ जाएंगे। इसके बाद आप इस बस ब्लू आइकन पर टिक करेंगे और यहाँ शेयर लोकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद टाइम चूज़ करेंगे कि कितने टाइम के लिए आप सामने वाले को अपनी लाइव लोकेशन ट्रैक कराना चाहते हैं। प्लस पर क्लिक करके इस टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ चूज़ करेंगे किस तरह से आप व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम किस तरह से अपनी लाइव लोकेशन शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि मैं व्हाट्सअप पर शेयर करना चाहता हूँ, मैं इसको चूज़ कर लूँगा। जिसको भी शेयर करना चाहते हैं सिंपली इस तरह से टिक करके उसको सेंड कर देंगे। जिसको भी आपने अपनी ये लाइव लोकेशन शेयर की है, सामने वाला सिंपली इस लिंक पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली मैप में आ जाएगा और वो आसानी से आपकी लोकेशन को ट्रैक कर पाएगा कि आप इस टाइम कहाँ पर हैं और कहाँ कहाँ जा रहे हैं। इसके अलावा आप चाहें तो सिंपली व्हाट्सएप से भी अपनी डायरेक्टली लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं। यहाँ व्हाट्सएप में आकर आप इस बस अटैचमेंट आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ लोकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, सभी परमिशंस को अलाउ कर देंगे। यहाँ पर आपको अपनी लोकेशन शेयर करने के दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप यहाँ करंट लोकेशन पर क्लिक करके अपनी करंट लोकेशन शेयर करेंगे और लोकेशन शेयर करने के बाद अगर आप उस लोकेशन से हट जाते हैं तो सामने वाले को वही लोकेशन शो होगी जो आपने अपनी करंट लोकेशन शेयर की होगी। लेकिन अगर आप यहाँ शेयर लाइव लोकेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपकी लाइव लोकेशन शेयर होगी। नीचे आप यहाँ पर टाइमिंग सेट करेंगे, कितने टाइम के लिए आप अपनी लोकेशन सामने वाले को ट्रैक करवाना चाहते हैं, 8 घंटे 15 मिनट। यहाँ पर मैं इसको चूज़ करके बस यहाँ सेंड पर क्लिक कर दूँगा तो मेरी ये लाइव लोकेशन शेयर हो जाएगी। इसी तरह आपका कोई फ्रेंड आपको अपनी लोकेशन शेयर करता है तो इस तरह से आपको शो होती है। यहाँ व्यू लाइव लोकेशन पर क्लिक करेंगे तो आप मैप में आ जाएंगे। सामने वाले ने अपनी जो भी लोकेशन शेयर की होगी आप उसकी लोकेशन को यहाँ से ट्रैक कर पाएंगे। यहाँ पर आप जान पाएंगे कि सामने वाला इस टाइम कहाँ पर है और वो कहाँ कहाँ पर जा रहा है। यहाँ से आप सामने वाले की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं या किसी भी दूसरे पर्सन की लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप गूगल मैप चलाना सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अगर मन में कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।